अस्सलाम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी सारे दोस्तों ने, भाइयों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि वो एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए वो शॉपिफाई का अपना पेमेंट गेटवे, जिसे हम शॉपिफाई पेमेंट्स कहते हैं, वो एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट नहीं हो रहा। बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन शॉपिफाई डिमांड करता है एड्रेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की। तो कौन सा डॉक्यूमेंट होगा, एड्रेस वेरिफिकेशन कैसे होगी, तो ये प्रॉब्लम है एड्रेस वेरिफिकेशन की बेसिकली। अच्छा, ऐसा है कि इस प्रॉब्लम को जो है ना, आपने एज अ होल अंडरस्टैंड करना है। पहले तो ऐसे होता था कि शॉपिफाई पेमेंट्स जो है वो फेक डिटेल्स पर भी एक्टिवेट हो जाता था। उसके बाद फिर शॉपिफाई की जो है वो अपडेट्स आई, तो फिर हमें एलटीडी की ज़रूरत पड़ती थी, और उसके बाद फिर दोबारा से अपडेट्स आई, तो एलटीडी के साथ हम जो है एक फ़ेक रेंटल एग्रीमेंट दे देते थे, तो काम हो जाता था। लेकिन अब ये है कि शॉपिफाई पर एलटीडी के साथ कोई भी फ़ेक डॉक्यूमेंट काम नहीं करता है, जेन्युइन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट काम करते हैं। बेसिकली अब जो है शॉपिफाई रिक्वायर करता है कि आप या आपका बिज़नेस जिस कंट्री से, यानी कि यूके या यूएस से, जहाँ से हम शॉपिफाई पेमेंट गेटवे एक्टिवेट कर रहे होते हैं, तो शॉपिफाई डिमांड करता है कि आप खुद या आपका बिज़नेस जो है उस कंट्री के अंदर फिज़िकल अपीयरेंस हो आपकी या आपके बिज़नेस की। तो इसलिए शॉपिफाई कोई ऐसा एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है जिससे आपकी या आपके बिज़नेस की फ़िज़िकल अपीयरेंस जो है वो प्रूव हो सके। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता, ख़ास तौर पर जब आप एक वर्चुअल एलटीडी बनाते हैं और आपका ऑफिस एड्रेस भी एक वर्चुअल ऑफिस एड्रेस होता है। इस मसले के हल हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसा कि कई लोग क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ कंपनियों के ज़रिए जो है वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, अगर आप करना चाहें तो वो क्या करते हैं कि एक ऑफ़िस जो है, एक फ़िज़िकल ऑफ़िस रेंट पे लेते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों से, और उनसे एक जेन्युइन रेंटल एग्रीमेंट बनवाते हैं, और वो जो है वो शॉपिफाई को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव है, और शॉपिफाई को कोई भी फेक डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो वो अप्रूव नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी यूटिलिटी बिल हो, रेंटल एग्रीमेंट हो, या बैंक डिटेल्स के लिए कोई हम जैसे बैंक स्टेटमेंट देते हैं, कोई भी चीज़ हो तो वो उन्हें वेरीफाई करते हैं। तो इसलिए हमें कोई एक जेन्युइन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अब नॉर्मली जो है वर्चुअल एड्रेस और वर्चुअल एलटीडी पर शॉपिफाई का ख़ुद का पेमेंट गेटवे एक्टिवेट नहीं होता। तो इसका जो और हल है वो ये है, आप एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए जो है आप थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ बनाएं। बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ अवेलेबल हैं, जैसा कि स्ट्राइप है, टू चेकआउट है, फास्टर पे है, हिट पे है, एलएल पे है। इस तरह के और भी काफ़ी सारे जो है थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ अवेलेबल हैं, जो कि एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ जो है वो लेने के लिए कुछ तरीक़ाकार है, वो मैं आपको समझा देता हूं। थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे के लिए अप्लाई करने से पहले आपका स्टोर, आपके वेबसाइट प्रॉपरली जो है वो तैयार होनी चाहिए, और उसके साथ आपके डिजिटल लिंक्स, जिन्हें हम जैसा फेसबुक का पेज हो गया, इंस्टाग्राम का पेज हो गया, इस तरह के जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो अटैच होने चाहिए। बेसिकली ये जो डिजिटल सर्विसेज होती हैं पेमेंट्स की, ये एक चीज़ चेक करती हैं, और वो है रिस्क फैक्टर, कि बिज़नेस कितना रिस्की है। अगर ज़्यादा रिस्की उन्हें बिज़नेस लगे तो वो आपको पेमेंट गेटवे नहीं देते। अगर उनको आपका बिज़नेस जो है वो रिस्की ना लगे, उनको बिज़नेस आपका सही लगे, प्रोफेशनल लगे, तो वो आपको जो है पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए वो आपका स्टोर चेक करते हैं कि कितना प्रोफेशनली बना हुआ है, और उसके बाद आपकी जो है सोशल मीडिया लिंक्स चेक करते हैं कि ये लोग कितना जो है पब्लिक के साथ कनेक्टेड हैं, पोस्टें करते हैं नहीं करते, कितने फॉलोअर्स हैं, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद जो इनका रिस्क फैक्टर का क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं कि इनको पेमेंट गेटवे देना है या नहीं देना। तकरीबन सारे थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ का जो तरीक़ाकार है वो सेम है। अब आपको ये बात ज़हन में रखनी पड़ेगी कि सिर्फ एलटीडी की डिटेल्स इस्तेमाल करते हुए आप शॉपिफाई का पेमेंट गेटवे, शॉपिफाई पेमेंट्स एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपको थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे ज़रूरत होता है। आप मुख्तलिफ़ थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ के लिए अप्लाई करते हैं। जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो आप उसे शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, और आप अपने कस्टमर से पेमेंट्स रिसीव करना शुरू कर देते हैं।
जब आप मुख्तलिफ थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ जो सर्विसेज हैं वो आपसे डिमांड करती हैं कि आप उन्हें प्रूफ ऑफ बिज़नेस दें, और कुछ डिमांड करती हैं कि आप उन्हें प्रूफ दें कि आपका कोई सप्लायर है और आपका उनके साथ एग्रीमेंट है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे अरेंज करनी है। सबसे पहले तो आपने CJ ड्रॉप शिपिंग के साथ अकाउंट बना लेना है। अगर आपने मेरी वीडियो वो वाली नहीं देखी कि CJ ड्रॉप शिपिंग के साथ कैसे अकाउंट बनाते हैं और कैसे अपने स्टोर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो देख लें। उसके बाद CJ की जो टीम होगी, सपोर्ट टीम, उनके साथ आप चैट करें और उन्हें कहें कि हमें जो है एक सप्लायर एग्रीमेंट की ज़रूरत है। तो वो आपको PDF फाइल भेज देंगे जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, साइन करने के बाद आप वो PDF फाइल CJ को भेजेंगे और CJ वाले उसे साइन और स्टैम्प करके वापस आपको भेज देंगे। इससे क्या होगा कि आपका एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा जो कि प्रूफ ऑफ बिजनेस के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। उसके बाद आपका ये सप्लायर एग्रीमेंट भी होगा। जहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर आप इन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। अभी फ़िलहाल जो इस प्रॉब्लम का हल मौजूद है वो यही है कि आप थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवेज़ जो है एक्टिवेट करें और अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करें। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो काइंडली मुझे बताएं। इस पर मैं मज़ीद आपको वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। तो उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी। तो हमारी मुलाकात होगी अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।